गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चे के लिए ये बुटीज। इसे मैंने क्रोशिया से बनाया है, बिल्कुल इजी वे में। 2 कलर की ऊन लगाई है, पिंक और वाइट। आप किसी भी कलर की ऊन लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये देखिए, देखने में एकदम सुंदर और बनाने में बहुत ही आसान। यहाँ पर मैंने सिलाई की हुई है, यहाँ से यहाँ तक बहुत ही सुंदर बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाकर इधर से इस साइड से ऊन को लेंगे, इस तरह से। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस हॉल में से। 1, दूसरा और बनाएंगे 2। ये हमारे अब 3 डबल क्रोशिया हो गए। हम इस चेन को भी इसी में गिनेंगे। 1 चेन बनाएंगे, अब फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 चेन बनाएंगे, अब फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 चेन और 3 बार फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये देखिए, ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं, 4 पार्ट में। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 1 चैन बनाई, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाई, 1 चैन बनाई, तीसरी बार बनाए और चौथी बार। तो ये हमने 4 बार 3 डबल क्रोशिया करके इसे बना लिया है और मैंने इस ऊन को खींच दिया है। अब 1 चैन बनाएंगे पहले, और जो पहले चेन बनाई थी उसमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने इसे जोड़ दिया। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बना ली है मैंने। अब देखिए, जो यहाँ पर हमने ये बैक में, ये देखिए इधर होल है, इसमें से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, जो हमने चेन बनाई थी उसे भी जोड़ेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब 1 चेन बनाएंगे। आगे जो होल दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, जो हमने बीच में गैप दिया था 1 चेन का, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, क्योंकि हमारे कॉर्नर है, जहाँ भी कॉर्नर आएगा हम वहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। और इसी होल में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये हमारा एक कॉर्नर बन गया है। ये देखिए, 3 चेन 2, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। अब बनाएंगे हम 1 चेन, और आगे देखिए जो गैप दिख रहा है यहाँ पर, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे दूसरे कॉर्नर के लिए। 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इसी होल में, इसी वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, 1 2 और ये 3। ये दूसरा कॉर्नर बन गया हमारा। अब 1 चेन बनाएंगे। एक बार तो 1 चेन बनाएंगे, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बनाई। अब यहाँ 1 चेन, और जो हमारे ये कॉर्नर आएंगे इन पे 2 चेन बनानी है हमें कॉर्नर में। अब हमारा तीसरा कॉर्नर बनेगा, जहाँ पर आगे गैप है, ये होल दिख रहा है, इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2, ये 3। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इसी होल में फिर से लेंगे, इसी वाले में 3 डबल क्रोशिया, क्योंकि कॉर्नर है ये हमारा। ये हमारा कॉर्नर बन गया। तीसरा, अब एक चेन का गैप देंगे और जो हमारा ये चौथा कॉर्नर जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2, ये 3। कॉर्नर में हम 2 का गैप दे रहे हैं, तो कॉर्नर में हमें 2 चेन बनानी है, 1 2, इस तरह से। अब हमने जो पहले चेन बनाई थी उसमें इसे डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरह से। देखिए, ये कर दिया मैंने। अब ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी रो में देखिए 3 चेन बनानी है, 1 2 3। जो ये पीछे हॉल है बैक में, इसी में ही लेना है, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2, एक ये 3, एक चेन बनानी है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3, एक चेन। अब हम कॉर्नर पे आए हैं, तो कॉर्नर पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब 2 चेन बनाएंगे, आगे फिर 3 डबल क्रोशिया इसी जगह पर बनाएंगे। देखिए, 2 3, इस तरह से। अब यहाँ बीच में बनाना है तो एक चेन का गैप देंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे, 1 2 3 बना लिए हैं और एक चेन। अब कॉर्नर पे आ गए, कॉर्नर पे फिर वही 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, इस तरह से। अब एक चेन देंगे गैप, और यहाँ बीच में, ये देखिए बीच में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। ये देखिए, अब एक चेन बनाएंगे और कॉर्नर आ गया ये हमारा, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। हर कोने में हमें इसी तरह से बनाना है। दो 3, ये कॉर्नर बन गया हमारा, एक चेन। अब यहाँ बीच में हम, बीच में भी हमें यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब एक चेन। अब कॉर्नर पे आ गए जहाँ से शुरुआत की थी, 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, 3 और बनाने हैं, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब 2 चेन बनाएंगे जैसे कि हम कॉर्नर में बनाते आ रहे हैं, और यहाँ जो हमने पहली चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरह से। इस तरह से, ये देखिए अभी सही नहीं हुआ है, एक बार फिर से देखिए। क्योंकि वहाँ पर हमारी ऊन खिंच रही थी, इस तरह से। ये 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब भी कॉर्नर आएगा चारों तरफ का, 1 2 3 और 4,
कॉर्नर में हमें 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनानी है। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया चारों तरफ। और जो ये बीच में आएंगे यहाँ पर हमें एक एक चेन का गैप देना है। जैसे कि अब हम अगली रो बनाएंगे तो वहाँ पर ये हमारे 2 आएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो हमें बीच में एक एक चेन का गैप देना है। ये देखिए जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है। अब हम इसके चौथी रो पर हैं तो 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और जो ये बैक में ये देखिए यहीं पर होल है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। जो चेन बनाई थी उसे भी जोड़कर ये 3 हो जाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। पहले हमने एक बनाया था, अभी हमारी 2 की जगह है, एक यहाँ एक यहाँ, तो दोनों में एक एक चेन का गैप देंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 3, एक चेन, आगे फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन का गैप फिर देंगे। अब हम कॉर्नर पर हैं तो कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। अब बनाएंगे 2 चेन, 1 2। अब फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी जगह पर, क्योंकि कॉर्नर है ये हमारा। 1 2 3। अब एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन। अब कॉर्नर पे आ गए हम, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे, तो फिर से इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया, 2 ये 3, इस तरह से। अब एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन, यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। एक चेन बनाएंगे और कॉर्नर है अब हमारा, तो 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन, 1 2, 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया फिर से, 1 2 3। ये हमारा तीसरा कॉर्नर बन गया। अब एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया फिर से यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर 1 2 3, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब एक चेन और ये कॉर्नर पे आ गए, 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, 3 और बनाने हैं, 1 2 3 बना लिया ये मैंने 3। अब 2 चेन बनाएंगे यहाँ पर और जो पहली वाली चेन थी उसमें डालकर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से।
इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमारा 4 रो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें चेंज करेंगे, दूसरी ऊन लगाएंगे वाइट कलर की। ये देखिए, ये हमारा सीधी तरफ है और ये हमारा उल्टी तरफ है। अब हम इसे उल्टी तरफ मोड़ लेंगे। उल्टी तरफ से अब हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे, ये देखिए, ये हमारा उल्टा है, ये सीधा है, लेकिन हमें सीधा इसे भी लाना है, इस वाले को। तो हम इसको इस तरह से जब मोड़ेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमारा सीधा आ जाएगा और ये भी सीधा है। इसलिए मैं इसको, अब हम उल्टी तरफ इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले मैं ऊन को इसमें जोड़ लेती हूँ इस तरह से। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब ये हमारा उल्टी तरफ है, ये देखिए, ये उल्टी तरफ है, ये सीधी तरफ था। तो अब हमें ये यहाँ से सीधा बनाना है उल्टी तरफ से। जब ये पलटेगा डिज़ाइन तो इस पे सीधा आ जाएगा, जैसा कि इसमें आया हुआ है। 2 चेन बना ली मैंने। अब इसी जगह पर एक और बनाना है इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। अब आगे चलते हैं। अब हर रोल में लेना, हर चेन में डबल, ये हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से देखिए लेते जाना है हर उसमें। ये जो सुराख दिख रहे हैं हमारे, हर चेन जो हमने पहले ली हुई है, ये देखिए इसमें इस तरह से। अब पूरा डिज़ाइन हमें हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाना है इस तरह से। बस ये ध्यान रखना है, दोनों तरफ हमें बराबर हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं इस तरह से। अभी लेते जाना। अभी हम एक साइड का बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम कॉर्नर पर हैं, देखिए ये 3 हमारे डबल क्रोशिया थे, 3 इधर, ये कॉर्नर है हमारा। तो हमें यहाँ पर पहले तो एक चेन बनानी है इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ एक चेन बना दी मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर बीच में जो ये होल है, इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बना दिए मैंने। अब यहाँ बीच में 2 चेन, जैसे कि हम बनाते आ रहे थे पहले भी। अब यहाँ देखिए फिर से हाफ डबल क्रोशिया, एक और एक ये दूसरा, ये 2 बन गए हमारे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया हम बराबर गिन लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए, ये 2 चेन और एक ये, इन दोनों को गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए हैं हमारे। तो इसी तरह मैं यहाँ भी 14 हाफ डबल क्रोशिया लूँगी। एक बन गया हमारा, 2 3 14 बनाऊंगी मैं, क्योंकि बराबर रहेगा और हमारा डिज़ाइन भी सही बनेगा। ये 4 5 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए। और इस लास्ट वाले में हम 2 बार लेंगे, 13 14। अब हमारे इधर भी 14 हो गए हैं और ये भी 14 हो गए, ये वाले और ये वाले। और बीच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चैन
दो हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से बनाना है ये हमें। अब हम यहाँ से इसे फिर से पलट लेंगे। अब हमें इन दोनों साइड ही डिज़ाइन बनाना है, इधर और इधर। इधर नहीं बनाना है हमें, यहाँ पर हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ से मैंने मोड़ लिया है, दो चेन बनाएंगे, एक दो। दो चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ देंगे, ये वाली, इसको छोड़ के यहाँ लेंगे इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया ही लेना है इस तरह से। इस तरह से बनाते जाएंगे पूरी। अब हमें यहाँ पर होल दिख रहे हैं, इसी पे इसी तरह से बनाते जाना है इस तरह से। पहली चेन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसमें निशान दिख रहा है कि कहाँ पे बनाना है हमें, इस तरह से। ये देखिए, अब हम यहाँ पर आ गए जहाँ हमने चेन बनाई थी एक, इसमें हम इस तरह से ले लेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और इधर ये कॉर्नर में दो हाफ डबल क्रोशिया, एक दो हाफ डबल क्रोशिया, दो चेन, और यहाँ पर फिर से इसी होल में ही दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह। अब ये यहाँ पर हमारे 18 हो गए होंगे और यहाँ पर भी 18 हो जाएंगे। तो हर बार एक एक यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और अब हम इसे पूरा बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। फंदे अपने आप बढ़ते जाएंगे, हम उसमें एक एक लेंगे तो। इस तरह से ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा लास्ट वाला है, इसमें हम दो बार लेंगे, यहाँ पर एक एक, ये दो, दो चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा। अब हम इसको यहाँ पलट लेंगे। जहाँ पर हमें ऊन बदलनी है तो हम दूसरी ऊन, ये वाली पिंक कलर की हम लगाएंगे। देखिए किस तरह से लगानी है। यहाँ पर हम इस ऊन को ले लेंगे, पिंक वाली को, एक ये ले लिया और दो, दो ऊन के करके ले लिया हमने। इसको अब हम पलट देंगे। अब देखिए यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया की लाइन पूरी करेंगे फिर से, एक दो, इसी तरह से ये पूरी लाइन यहाँ से वहाँ तक करते जाएंगे। देखिए कॉर्नर पर आ गए हैं हम। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और कोने में दो हाफ डबल क्रोशिया, एक दो, दो चेन बनाएंगे, एक दो, और फिर से दो हाफ डबल क्रोशिया, एक दो, इस तरह से। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक हाफ डबल। अब ये पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से। यहाँ पर मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम वापस टर्न करेंगे और यहाँ से फिर से हम इस तरीके से बनाएंगे। दो दो सिलाई बनाना है, एक बार इधर ले जाते हुए और एक बार इधर वापस आते हुए। तो तब तक बनाएंगे जब तक ये 15 सेंटीमीटर का नहीं हो जाता। ये देखिए यहाँ एक से लेकर 15 सेंटीमीटर तक, इतना बड़ा हमें बनाना है। और नापेंगे कैसे, इस तरीके से यहाँ पर रख के इतना, क्योंकि ये चौरस बन रहा है हमारा। 9 इंच बन चुका है, मुझे अभी 6 इंच और बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरा बना लिया है। ये पूरा 15 इंच बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये पूरा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। यह देखिए इस तरह से।
इधर से भी है और इधर से भी है। 15 सेंटीमीटर बनकर हमारा तैयार हो गया है। मैंने इसमें वाइट के 1 2 3 4 राउंड पूरे किए हैं और 5th राउंड में सिंगल लिया है, एक बार ही किया है। और पिंक राउंड 1 2 3 4 बार किया है। तो ये हमारा 50 × 15 15 का ये तैयार हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे। हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से, और देखिए यहाँ से 6 इंच छोड़ेंगे, यहाँ से बिल्कुल किनारे पर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर, इंच नहीं सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पर रखकर ये आ रहा है हमारा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर एक पिन लगा देती हूँ इस तरह से, और यहाँ पर भी मैं एक 6 इंच, ये देखिए यहाँ पर रखा, यहाँ आ रहा है 6 इंच, तो यहाँ पर भी एक पिन लगा देती हूँ। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करनी है। यहाँ पे मैं सिलाई शुरू करती हूँ इस तरह से, यहाँ पर एक नॉट लगा देती हूँ इस तरह से। अब हमें ये सिलना है। जो भी हमारा फालतू ये ऊन है इसको हम दबाते हुए चलेंगे। इस तरह से सिलना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ तक सिल लिया है। ये देखिए यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लिया है। अब देखिए अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है सिलने में। इस तरह से ये देखिए ये जो किनारा है इसको इस तरह से, इसको इधर लाना है और इस तरह से सिलना है। दोबारा देख लीजिए एक बार, इस तरह है ये जो बीच का है इसे यहाँ लाना है। यहाँ लाने के बाद ये 4 तय हो गई हैं हमारी। अब इसे हम इस तरह से सिल देंगे, चारों को एक साथ लेंगे। ये देखिए ये जो हमने मोड़ा था बीच में से, और इस तरह से देख लेंगे कि हमारे चारों फंदे आ रहे हैं सिलाई में कि नहीं। इस तरह से इसे सिलते हुए जाना और कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया इसे। अब इसमें हम 1-2 नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं, इस तरह से। ये देखिए मैंने नॉट लगा दिए। अब हम इसके अंदर ही से ऊन निकाल देंगे और अब ऊन को हम काट देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखिए सीधा हो गया हमारा। अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे यहाँ पर। ये देखिए ये हमारा सॉक्स बनकर तैयार हो गया है। हमारे दोनों सॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है किस तरह से ये बनेंगे। बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इन्हें 2 कलर के ऊन से बनाया है। आप चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं। 6 से 12 महीने तक के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।